हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू हब। एडुटेरिया की जो 69th पीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, उसके अंतर्गत दिए गए साइंस के सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि साइंस के लगभग 300 एमसीक्यूज को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 69th बीपीएससी की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माप के साथ उपकरण का मिलान करें। इंटरफेरोमीटर, इससे समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर को मापते हैं। कैलोरीमीटर से विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को मापा जाता है तथा रूलर से लंबाई को मापते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बल। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। वहीं दूरी तथा समय ये दोनों अदिश राशि है। नेक्स्ट है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? तो इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। नेक्स्ट है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए C+273.15 इसमें जोड़ देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? तो थर्मामीटर ये तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करती है? तो अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पदार्थ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगों के प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वहीं विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे कि प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे, इन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति बढ़ने और तरंग दैर्ध्य घटने के संदर्भ में सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, और रेडियो तरंगों में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, जो कि सैकड़ों मीटर से लेकर दसियों किलोमीटर तक होती है। उसके बाद फिर माइक्रोवेव, फिर दृश्य प्रकाश, उसके बाद पराबैंगनी विकिरण, फिर गामा किरणें हो जाएगा। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के माप में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उदासीन प्रकृति का कण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3 यानी कि न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयोडीन में। नेक्स्ट है, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑक्सीजन है और इसकी मात्रा लगभग 65% होती है। और सामान्य शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग 18% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 3% होती है। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्म की। रेडियो कार्बन डेटिंग जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त अवशेषों की आयु निर्धारण करने की विधि है तथा इस कार्य के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। वहीं यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे हल्की धातु सोडियम है। तो ये कथन गलत है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड TNT के रूप में विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग डायनामाइट के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। तो ये कथन सही है। हीलियम हाइड्रोजन से हल्की है, तो ये कथन गलत है। हीलियम जो है ये हाइड्रोजन से दोगुनी भारी होती है। नेक्स्ट है हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है, तो ये कथन भी गलत है। हीलियम जो है वो भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है हीलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चौक पाउडर को अवसादन, निस्यंदन तथा निस्तारण इन तीनों विधि से पानी से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो कैल्शियम। कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पादप जगत। पादप जगत में वे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं। और स्वपोषी का अर्थ है कि वे सूर्य के प्रकाश में पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शर्करा जैसे कार्बनिक अणु बनाने के लिए अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊपरी छाती में। थाइमस ग्रंथि ऊपरी छाती में छाती की हड्डी के ठीक पीछे पाई जाती है और ये सफेद रक्त कोशिकाओं यानी कि लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करता है जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। पशु खाद्य उर्वरक का एक प्राकृतिक स्रोत है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और पशु खाद्य नाइट्रोजन का एक समृद्ध स्रोत है क्योंकि इसमें जानवरों के द्वारा उत्सर्जित यूरिया और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार यानी कि नाइट्रोजेनस बेसेस पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन पाए जाते हैं। वहीं एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ तथा साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपोडा और मोलस्क में मौजूद होता है जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़े रक्त वाहिकाओं के माध्यम से खुले स्थानों या शरीर के गुहा में जाता है जिन्हें साइनस कहा जाता है। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली का आधार इकाई यानी कि बेस यूनिट और व्युत्पन्न इकाई यानी कि डेराइव्ड यूनिट के बीच क्या अंतर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आधार इकाइयां माप की मूलभूत इकाइयां हैं जबकि व्युत्पन्न इकाइयां आधार इकाइयों के संयोजन है। नेक्स्ट है उपकरण का उसके प्रकार से मिलान करें। बैरोमीटर, इसका उपयोग दाब मापने में किया जाता है। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि मापने में किया जाता है। टैकोमीटर ये गति मापने का यंत्र है तथा डेंसिटोमीटर ये घनत्व मापने का यंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घट जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो इसे विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है, इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हवा से भर जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, एक धातु की छड़ गर्म करने पर फैलती है, वहीं गर्म होने पर तरल का उबलना ये ऊष्मीय विस्तार का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है सेल्सियस तापमान पैमाना किस पर आधारित है? तो ये पानी के क्वथनांक और हिमांक पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
सेल्सियस तापमान पैमाना पानी के क्वथनांक और हिमांक पर आधारित होता है। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो आमतौर पर उसके आयतन का क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह बढ़ता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन आमतौर पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंगों का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है और अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण में प्रकाश तरंग और जल तरंग शामिल है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। ध्वनि तरंग की आवृत्ति तरंगों की संख्या है जो 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरती है और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो इसको परमाणु कहते हैं। पदार्थ का मूल कण परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गामा किरण। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 10वां भाग होता है। बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के 9/10वां भाग होता है तथा गामा किरण का वेग ये प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट, भारी जल, साधारण जल आदि का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 आदि का प्रयोग किया जाता है और शीतलक के रूप में साधारण जल, भारी जल और सोडियम आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। हीरा, तो ये रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। माणिक्य, इसका क्रोमियम हो जाएगा। माणिक्य का लाल रंग ये क्रोमियम की उपस्थिति के कारण होता है। संगमरमर, इसका कैल्शियम हो जाएगा तथा सीमेंट इसका एल्यूमिनेट हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों का परीक्षण करने के लिए पुलिस प्रायः ब्रीथ एनालाइजर नामक उपकरण का प्रयोग करती है और इस उपकरण में पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि C6H12O6। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एल्यूमिनियम लवण का इस्तेमाल रक्त के स्राव को रोकने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोटास फिटकिरी। पोटास फिटकिरी का इस्तेमाल रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गन मेटल को बनाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा 88%, टिन 10% और जिंक 2 से 4%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारा। पारा एक धातु है और ये सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है तथा ये अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राइबोसोम। राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिक्तिका यानी कि सेंट्रल वैक्यूल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। रिक्तिका में मुख्य रूप से पानी, पोषक तत्व, अपशिष्ट उत्पादों और अन्य पदार्थों का भंडारण होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरन। आयरन एक आवश्यक खनिज है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार का आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को
राइबोसोम तक टीआरएनए ले जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैल्शियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे द्वारा उसकी वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व हैं तथा पौधों को 3 प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। वहीं माध्यमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइजोबियम। राइजोबियम एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है और यह पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्ट्रॉबेरी। असत्य फल किसी फूल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भाग से बनते हैं, वहीं सत्य फल ये फूल के अंडाशय से बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तापमान मापने की इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये तीनों तापमान मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, एक पिंड का वजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का वजन उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है और ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है, वहीं ये भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वस्तु का द्रव्यमान। गुरुत्वीय त्वरण एक वस्तु के द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण है और ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तापीय चालकता। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है और आंख के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशोषण। आंख के रेटिना में फोटो रिसेप्टर नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश को अवशोषित करती हैं और इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती हैं जिन्हें मस्तिष्क में प्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। ध्रुवीकृत धूप के चश्मे में एक विशेष फिल्टर होता है जो क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश तरंगों को रोकता है। नेक्स्ट है, गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। आदर्श गैस नियम PV = nRT इसके अनुसार गैस का दबाव सीधे उसके तापमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, दबाव किसी तरल में क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तरंग का आयाम। वहीं माध्यम का तापमान तथा माध्यम का घनत्व ये तरंग की गति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतही तरंगे। सतही तरंगों में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन होता है और सतही तरंगों को एल तरंग यानी कि लव वेव भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है और पॉजिट्रॉन एक धन आवेश युक्त कण है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। रेडियोधर्मिता क्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अस्थिर परमाणु नाभिक विकिरण के द्वारा ऊर्जा का क्षय करता है। नेक्स्ट है, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसे आइसोथर्मल्स कहते हैं। भिन्न भिन्न गैसों के आयतन दाब नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा को आइसोथर्मल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गैसों में अणुओं के बीच स्थान का बड़ा होना। इस प्रकार दबाव डालने से गैस आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो इसे हैलाइट खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो बारूद में गंधक, पोटेशियम और चारकोल होता है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट ये 75% तक होता है, गंधक ये 10% तथा चारकोल ये 15% होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तथा बारूद की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारिक नाम है और दूसरी तरफ रासायनिक नाम है। हाइपो इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। गैलना इसका रासायनिक नाम लेड सल्फाइड होता है, तो ये गलत है। और नाइटर इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट होता है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। गैलना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड होता है। नेक्स्ट है सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाली पीली पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोडियम। सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाली पीली पट्टी में सोडियम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और धोवन सोडा, इन तीनों का उपयोग पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए। सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में प्रयोगशाला में रखा जाता है क्योंकि भूरे रंग की बोतलें इसके माध्यम से प्रकाश के मार्ग को रोक देती हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समसूत्रण। समसूत्रण एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एकल कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इनमें से प्रत्येक में मूल कोशिकाओं के समान गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन कोड करता है। एक जीन डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम है जिसमें एक कार्यात्मक अणु आमतौर पर एक प्रोटीन या आरएनए अणु के निर्माण के निर्देश होते हैं। नेक्स्ट है फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाए जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फाइबर। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में पाचक एंजाइमों के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है। नेक्स्ट है नींद एवं जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेलाटोनिन। नींद तथा जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी हार्मोन मेलाटोनिन है और ये मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पत्तियों का पीला पड़ना। पौधों में आयरन की कमी से क्लोरोसिस हो सकता है जो क्लोरोफिल उत्पादन की कमी के कारण पत्तियों का पीलापन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन WBCs की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कोशिका है, लगभग 60 से 65%। वहीं बेसोफिल्स ये सबसे कम मात्रा में लगभग 0.5 से 1% मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। अग्नाशय पाचन तंत्र में पेट के पीछे स्थित एक ग्रंथीय अंग है और इसका प्राथमिक कार्य पाचक एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन और स्राव करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोनोरिया। गोनोरिया एक यौन संचारित जीवाणु संक्रमण है जो निसेरिया गोनोरिया के कारण होता है और सिफिलिस भी जीवाणु के द्वारा होने वाला यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट है हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचय होने से थकान होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड के संचय से मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर पीएच की कमी होती है जिससे मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और थकान हो सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर हवा की गति, तो ये सही है। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ये भी सही है। टैकियोमीटर से दबाव अंतर, तो ये गलत है। टैकियोमीटर का उपयोग दो बिंदुओं के बीच क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो तिल्ली प्रभावित होता है। मलेरिया से तिल्ली यानी कि पिलिया प्रभावित होता है और मलेरिया ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है।
नेक्स्ट है पेंडुलम की समय अवधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसकी लंबाई पर निर्भर करती है। पेंडुलम की समय अवधि इसकी लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि t इज इक्वल टू 2π√L/g। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित में से पीड़ित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्यूलीमिया। ब्यूलीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को एक ही बार में बार बार खाना खाने या बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने की आदत हो जाती है और इससे वजन बढ़ने का डर हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? ऑक्टेन संख्या का उपयोग पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैकरीन। सैकरीन पहला खोजा गया कृत्रिम मिठास बढ़ाने वाला एजेंट है और यह चीनी की तुलना में 300 गुना अधिक मीठा होता है। नेक्स्ट है एक पेड़ की आयु निर्धारित होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेड़ के वार्षिक छल्ले से। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के नियम पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट है तरल पेट्रोलियम गैस में मुख्य घटक है, तो इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी में मुख्य रूप से 60% ब्यूटेन और 40% प्रोपेन का उपयोग किया जाता है तथा इसमें गंध के लिए एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। एक अल्ट्रासाउंड स्कैनर शरीर के आंतरिक संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मॉग में योगदान देने वाले प्राथमिक प्रदूषकों के सामान्य उदाहरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और अधिकांश वाष्पशील कार्बनिक यौगिक शामिल हैं। वहीं द्वितीयक प्रदूषकों के सामान्य उदाहरण जो फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण में योगदान करते हैं ओजोन और पेरोक्सी नाइट्रेट्स है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस थर्मामीटर द्रव थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह द्रव से भी अधिक फैलता है। तरल थर्मामीटर की तुलना में गैस थर्मामीटर अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि उसका विस्तार गुणांक बहुत अधिक होता है, इसलिए गैस थर्मामीटर के द्वारा किया गया माप अधिक सटीक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिपैरिन। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हल्दी। हल्दी प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एलेथ्रीन। एलेथ्रीन इसका उपयोग मच्छर को भगाने या मारने के लिए मच्छर कॉइल, वेपोराइजर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है वर्षा बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल का। जंग को घोलने और आयरन ऑक्साइड के साथ घुलनशील कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता के कारण कपड़ों से जंग हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पैराथाइरॉइड का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। पैराथाइरॉइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है और रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी होता है तथा विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस किसके उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपक्षयी बीमारी। नेक्स्ट है एंडोल 3 एसिटिक एसिड किसका सबसे आम प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सिन।
नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑक्सिन तथा IAA यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये दोनों ग्रोथ हार्मोन होता है, और एब्सेसिक अम्ल ये विकास अवरोधक हार्मोन है, और इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये ऑक्सिन का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में DNA नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम में DNA नहीं होता है। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। तो ये कथन सही है। और कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये कथन गलत है। हृदय की मांसपेशियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये अनैच्छिक होती हैं। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है। तो ये कथन भी गलत है। प्रत्येक हृदय मांसपेशी कोशिका में 5000 से 8000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और कोशिकाएं द्विनाभिकीय होती हैं। तो ये कथन भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त तीनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है परागन के दौरान परागकण प्राप्त करने वाला पुष्प का भाग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी कि एस्टिग्मा, और यह फूल की मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और यह फूल के केंद्र में पाया जाता है और पराग इकट्ठा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साबुन। फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धमनियां। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं और इसका अपवाद फुफ्फुस धमनी है। नेक्स्ट है शरीर के उस हिस्से का नाम बताएं जिस पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फेफड़े पर। कोरोना वायरस इंसान के फेफड़े पर सबसे ज्यादा असर डालता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के रक्त में यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायलिसिस रक्त से अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जाना जाता है। तो इसे जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी और गति में है तो उसी गति में और उसी दशा के साथ गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल न लगाया जाए। नेक्स्ट है अत्यंत संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती हैं कहलाती है। तो इसे केशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या होता है जब रक्त में पीएच कम हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाती है। जब रक्त का पीएच मान कम हो जाता है यानी कि मानव रक्त अम्लीय हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेफड़ों की एल्वियोली के द्वारा। एल्वियोली छोटी छोटी थैली होती है जो फेफड़ों में पाई जाती है और श्वसन के दौरान एल्वियोली में गैस का आदान प्रदान होता है तथा एल्वियोली को फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता है। तो ये कथन सही है। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है यह एक परमाणविक कण है। तो ये भी सही है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। तो ये कथन भी सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा अधिक होता है और इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये कथन भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को आंशिक आसवन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC तथा ट्रांसफार्मर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लवण प्लस पानी। धातु ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया कर सकता है और लवण और पानी का उत्पादन करता है तथा यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है। तो फ्यूज की प्रकृति उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक वाली होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक, ताकि उच्च धारा के दौरान फ्यूज पिघल जाए। नेक्स्ट है माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो ध्वनि की गति तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है यानी कि वेवलेंथ।
नेक्स्ट है दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नलिका रहित ग्रंथि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं तथा अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि आदि। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चूना पत्थर और मिट्टी। नेक्स्ट है 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लकड़ी का गुटका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करें तो गति के दूसरे नियम के अनुसार बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा, यानी कि 20 गुने 4 इज इक्वल टू 80। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 न्यूटन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक्स। रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए एंटीसेप्टिक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गर्म और हल्का। गर्म होने पर हवा फैलती है, इस प्रकार वायु गर्म होने पर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। नेक्स्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है। तो ये वृक्ष की आयु का अध्ययन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिग्रीन। जाइलम फाइबर और ट्रेकिट्स लिग्रीन से बने होते हैं और यह पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है तो डिटर्जेंट में सल्फोनेट होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संचार के लिए। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके लेजर या लाइट का प्रयोग करते हुए डेटा का स्थानांतरण लंबी दूरी तक किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है जबकि सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड ये दोनों अर्धचालक है। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक एंजाइम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है। एस्ट्रोजन तथा मेलाटोनिन ये दोनों हार्मोन है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। आमतौर पर परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भारी जल यानी कि D2O और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। भारी जल और ग्रेफाइट तथा मॉडरेटर ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है और परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है तथा ये शरीर के अंदर भी उत्पन्न होता है। जब सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें त्वचा से टकराती हैं तब विटामिन डी संश्लेषित होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2n²। नेक्स्ट है गन मेटल के निर्माण में धातुओं का कौन सा मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो इसमें तांबा, टिन और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा, टिन और जस्ता। और इसमें 86% तांबा, 9.5% टिन तथा 2.5% जस्ता होता है। नेक्स्ट है रात्रि के समय आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है, इसका कारण है। तो इसका कारण वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फोटोवोल्टिक प्रभाव। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल जिन्हें आमतौर पर सौर मॉड्यूल कहा जाता है सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल कथन एक सही है, यानी कि पृष्ठ तनाव। वर्षारोधी कोट की सामग्री में सतह के तनाव को कम करने का गुण होता है जो उस पर गिरने वाले पानी को बूंद के रूप में बनाए रखता है और फैलने से रोकता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन और
सल्फर के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है, जो वायुमंडल में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल का उत्पादन करती है। सल्फर के ऑक्साइड जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट है, उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। तो हीरा का। हीरा एक अधातु है तथा इसकी सहसंयोजक संरचना के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है, विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4 यानी कि चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनरेटर मूलतः चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। नेक्स्ट है, CaSO4 हाफ H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर CaSO4 हाफ H2O में परिवर्तित किया जाता है और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है, एक प्रणाली जिसमें दो समान और विपरीत आवेश एक सीमित दूरी से अलग होते हैं कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण लेकिन विपरीत चिन्ह वाले विद्युत आवेशों का एक युग्म है जो कुछ दूरी से अलग होता है। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। तो ये कथन गलत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल धनात्मक आवेश से उत्पन्न हो सकती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो सकती हैं और ये ऋणात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, एलईडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीव्र कार्यवाही, तो ये सही है। कम परिचालन वोल्टेज, ये भी सही है। और अल्प जीवन काल, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 सही है। एलईडी को कम परिचालन वोल्टेज की आवश्यकता होती है और ये अन्य प्रकाश स्रोतों की तुलना में तेज क्रिया और लंबे जीवन वाले होते हैं। नेक्स्ट है, उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौर सेल का। उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी भू संचालित चालक को उसके निकट लाया जाता है तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। पृथ्वी से जुड़े होने के कारण पृथ्वी चालक की विद्युत क्षमता कम होती है और ये चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा। पौधों में मुख्यतः 3 सरल अस्थायी उत्तक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा होते हैं। वहीं जाइलम तथा फ्लोएम ये जटिल उत्तक है। नेक्स्ट है, उस प्रजाति का नाम बताइए जो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ एक कोशिकीय भी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोरीफेरा। तथा पोरीफेरा संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि C6H12O6 प्लस O2 ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल का अवशोषण। बड़ी आंत कोई एंजाइम का स्राव नहीं करता है तथा इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है और यहाँ जल और कुछ खनिजों का अवशोषण होता है। तथा बड़ी आंत इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, बृहद्रांत यानी के कोलोन तथा मलाशय यानी के रेक्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण है। नेक्स्ट, मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। यानी कि किडनी, मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तथा मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 4 यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वहीं थायमिन ये विटामिन B1, फोलिक एसिड ये विटामिन B9 तथा राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
खसरा। वायु जनित रोग वायु संचार के द्वारा फैलने वाले संक्रमण है, जैसे कि चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, तपेदिक आदि वायु जनित रोगों के उदाहरण है। और खसरा ये वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंसुलिन एक वसा भंडारण हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है और चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये कथन सही है। मेलाटोनिन का उत्पादन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का। गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन यानी कि प्रोविटामिन ए होता है जो शरीर की आवश्यकता के अनुसार विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है तथा इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज की? तो जोन्स साल्क ने। पोलियो वैक्सीन की खोज जोन्स साल्क ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पदार्थ पेनिसिलिन की खोज की थी तथा रॉबर्ट कोच ने तपेदिक जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि है जिसमें पौधे खनिज घोल से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे। नेक्स्ट है गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्न में से किसकी स्थिति के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 यानी कि यूरिक एसिड के कारण। गठिया रोग जोड़ में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमाव के कारण होता है जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म बीज होते हैं तो हमेशा नग्न। जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं तथा ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं जैसे कि पाइन्स और साइकस। और एंजियोस्पर्म इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं तथा इन बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट है पॉलीसीथेमिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित बीमारी है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित बीमारी है। पॉलीसीथेमिया ये आरबीसी से संबंधित बीमारी है और इसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त के थक्के जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्स किरणों का। क्रिस्टेलोग्राफी एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों के परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है तथा एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। जल में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस अर्थात अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बढ़ जाएगा। झील की तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है जिस कारण वायु के बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 240 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 120 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बल्ब जलेगा लेकिन मंद रोशनी के साथ जलेगा। नेक्स्ट है आश्रु गैस यानी कि टीयर गैस में प्रयोग होता है तो टीयर गैस में अमोनिया का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टीयर गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है तथा इसका उपयोग अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए होता है। नेक्स्ट है प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारा वाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्ति नली यानी कि फ्लोरिसेंट लैंप में सामान्यतः पारा वाष्प और आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से भारी धातु है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु भार 238.03 होता है। तांबा का परमाणु भार 63.54 होता है और लोहा का परमाणु भार 55.84 होता है। नेक्स्ट है जलीय तनाव निर्भर करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तापमान पर। जलीय तनाव यानी कि एक्वस टेंशन तापमान पर निर्भर करता है और यह आयतन और दबाव से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है तापमान का थर्मोडायनेमिक्स पैमाना किसके द्वारा दिया गया था? तो ये केल्विन के द्वारा दिया गया था। केल्विन ने ऊष्मा इंजनों की दक्षता के आधार पर ऊष्मा गतिकी पैमाना यानी कि थर्मोडायनेमिक पैमाना तैयार किया था। नेक्स्ट है छाया की लंबाई सबसे लंबी होगी जब, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकाश का स्रोत और वस्तु एक दूसरे के लंबवत हैं। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है अतः परावर्तन कोण 90 डिग्री होगा जब आपतन कोण भी 90 डिग्री होगा और यह तभी संभव है जब प्रकाश का स्रोत बिंदु लंबवत हो। नेक्स्ट है डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि डीएपी एक उर्वरक है और इसका रासायनिक सूत्र NH4
HPO4 होता है तथा इसमें 46 से 53% फॉस्फोरस तथा 18 से 21% नाइट्रोजन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नाइक्रोम। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण ठोस तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मरासमस। और मरासमस रोग से बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। नेक्स्ट है, रेनिन होता है। तो रेनिन हार्मोन और एंजाइम दोनों होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेनिन अमाशय की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित केवल शिशुओं में उत्पन्न होने वाला एक एंजाइम है जो दूध को जमाने में मदद करता है। और रेनिन जो है ये किडनी के द्वारा भी स्रावित होता है जो कि एक हार्मोन है। इसलिए रेनिन एक हार्मोन और एंजाइम दोनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूरा शैवाल से। ब्राउन शैवाल आयोडीन और पोटास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो प्रोटीन संश्लेषण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार का होता है, रफ और प्लेन। तथा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटी छोटी कलिकाएं लगी होती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं और इन्हीं राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन ए वर्णांधता। वर्णांधता एक जेनेटिक बीमारी है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। थायमिन बेरी तो ये सही है और विटामिन के रक्त जमना तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रोटीन पाचन का प्रथम स्थान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमाशय। अमाशय यानी कि स्टोमक में स्थित जठर ग्रंथि से स्रावित पेप्सिन एंजाइम के द्वारा सर्वप्रथम प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जबकि रिलैक्सिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन आदि प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में स्थित है और ये मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है और मेलाटोनिन हार्मोन इसका संबंध नींद और जागने से है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश गुजरता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हीरे से कांच में। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक तरंग के निम्नलिखित गुणों में से जो दूसरे से स्वतंत्र है वे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आयाम। तरंग का वेग v = आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य होता है और आयाम का इन तीनों से कोई संबंध नहीं है। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है, समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशि की एक जोड़ी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संवेग और आवेग। संवेग तथा आवेग दोनों का विमीय सूत्र MLT-1 होता है। नेक्स्ट है, क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परिमाण के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्यरत। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्वनि का आयाम वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र होता है, इसलिए ऐसे बदलाव से इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड तरंगे किसी पदार्थ के संपूर्ण परमाणु या अणुओं में कंपन लाती है और इस कंपन से आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है जिसके फलस्वरूप पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए इंफ्रारेड तरंगों को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विल्सन रोग। विल्सन रोग तांबे के असंतुलन से संबंधित एक दुर्लभ रोग है जो मस्तिष्क, यकृत और अन्य ऊतकों में तांबा धातु के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक कमजोर ध्वनि का आयाम छोटा तथा तेज ध्वनि का आयाम बड़ा होता है। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं।
नेक्स्ट है मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित करने के लिए किसान उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। असंतुलित उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए किसान मिट्टी में चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का पीएच मान लगभग होता है, तो इसका पीएच मान लगभग 5 से 6 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे कमजोर बंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वांडर वाल्स बल। वांडर वाल्स बल में परमाणुओं और अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकारक विद्युत बलों का योग है, फलतः ये सबसे कमजोर होते हैं। और आयनिक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड ये सबसे मजबूत बंधन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं। और मजबूत से कमजोर का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध और फिर वांडर वाल्स बंध। नेक्स्ट है थर्मोकोल बनाने में किसका प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पॉलीएस्टाइरीन का। पॉलीएस्टाइरीन का उपयोग डिस्पोजेबल प्लास्टिक जैसे थर्मोकोल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेविंग साबुन किसके कारण व्यापक झाग उत्पन्न करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम रोजिनेट के कारण। नेक्स्ट है बेंजीन की संरचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तलीय। नेक्स्ट है स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों की समान मात्रा में मोल की संख्या समान होती है, यह है। तो ये एवोगैड्रो का सिद्धांत है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवोगैड्रो के सिद्धांत के अनुसार स्थिर तापमान और दबाव पर प्रत्येक गैस की समान मात्रा में मोल की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, K2CO3 को। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल ऐश या मोती की राख के रूप में जाना जाता है, और यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है HIV संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एलिसा टेस्ट से। एलिसा टेस्ट का उपयोग HIV एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की क्रियात्मक इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यूटॉन। म्यूटॉन सबसे छोटा वंशानुगत तत्व है जिसे उत्परिवर्तन के द्वारा बदला जा सकता है, और यह उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट है सीखने से संबंधित क्रिया मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है। तो ये सेरेब्रम से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेरेब्रम ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो विचार और क्रिया प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है। और सेरिबेलम ये मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आंख के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं, तो इसे कॉर्निया कहते हैं। आंख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडाशय। एक निषेचित फूल का रूपांतरण फल में होता है, और इस प्रक्रिया में बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारणों से किया था। मटर के पौधों का उत्पादन कम समय में होता है, मटर के पौधों को स्वनिषेचित किया जा सकता है तथा मटर के पौधे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकते हैं, और मटर के पौधों में आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जनन की शक्ति यानी कि पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है, तो ये मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाइगोटीन। और समजात गुणसूत्र एक साथ मिलकर जोड़े बनाते हैं जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है पत्ती का मुख्य कार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है यानी कि एस्पिलीन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने की थी। और कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं श्वान ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है निम्न युग्म पर विचार करें। खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस यानी कि मोबैली वायरस से होता है, तो ये कथन सही है। पीत ज्वर ऑर्थोमिक्सो वायरस, तो ये गलत है। पीत ज्वर अर्बो वायरस से होता है। और हर्पीज रोग अर्बो वायरस, तो ये भी गलत है। हर्पीज रोग हर्पीज वायरस से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अम्बलिक्स। और अल्वा शैवाल का उपयोग जापान में सलाद के रूप में होता है। नॉस्टोक इस शैवाल का उपयोग कृषि में होता है। नेक्स्ट है सत्त फल के निर्माण में भाग लेता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडाशय।
जिस फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं, और जिस फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग लेते हैं उसे असत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सेसिक अम्ल के द्वारा होती है। तो यह कथन गलत है। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एथिलीन हार्मोन के द्वारा होती है, जबकि एब्सेसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंज संधि। और इस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती हैं। नेक्स्ट है, अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? तो ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी ग्रंथि जिसका स्राव नलिका युक्त एवं नलिका विहीन दोनों प्रकार से होता है मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट है, ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं। तो इन रोगों को चिरकालिक रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचे दोनों ओर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच भार होता है, अर्थात उत्तोलक के द्वारा संपन्न किया जाने वाला कार्य आलंब एवं आयास के बीच होता है। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन आदि। नेक्स्ट है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चालक की लंबाई पर, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर तथा चालक के तापक्रम पर, इन तीनों पर। नेक्स्ट है, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। और रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट है, बॉयल्स तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। बॉयल्स इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तापक्रम के समानुपाती होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का ताप सेंटीग्रेड स्केल में 40 डिग्री नोट किया गया है तो उसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 104 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, यदि परिपथ में 3 प्रतिरोधों क्रमशः 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 और 5 12। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर ये समानांतर क्रम में होता तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करते तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्वरण में। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठोस, द्रव माध्यम और गैसीय माध्यम। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक तथा गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। जब दो तत्वों के परमाणु आपस में विद्युत संयोजी बंध में जुड़ते हैं तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है धन आवेशित हो जाता है, तथा जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ऋण आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट है, उदासीन गैसीय परमाणु के वाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयनन ऊर्जा की। किसी तत्व के परमाणु के वाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में निर्मुक्त हुई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो एलिथ्रीन पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च दाब पर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं।
नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है शीतल पेय में फ्रिज या सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2CO3 है तथा इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थों में फ्रिज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को कौन सी गैस के साथ संग्रहित किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस के साथ। आलू के चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस के साथ संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार ये कैल्शियम का अयस्क है, जबकि डायस्पोर और कोरंडम ये दोनों एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है और ये एक सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट है यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के सिरों को धीरे से खींचकर विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ा बढ़ जाती है। अब यदि स्प्रिंग के सिरों को छोड़ दें तो वह अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। यह स्प्रिंग के किस गुण को प्रदर्शित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसी पिंड का वह गुण है जिसमें पिंड पर लगाया गया बल यदि हटा दिया जाए तो पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र के समीप रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की हवाओं में उपस्थित चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक उस वस्तु की ओर आकर्षित होने लगती हैं। यहाँ वह वस्तु है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोबाल्ट, लोहा, निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। अतः लोहा, कोबाल्ट और निकेल को चुंबकीय क्षेत्र के समीप रखा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं अधिक से अधिक इन वस्तुओं की ओर आकर्षित होने लगती हैं। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है, तो ये कथन सही है। अर्थ वायर का विभव शून्य होता है, तो ये कथन भी सही है। और हमारे घरों में सामान्यतः प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है यदि आपने घर में एक ऐसा ट्यूबलाइट लगाया है जो पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है तो बताइए कि ट्यूबलाइट में किस पदार्थ का लेप किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिंक बेरिलियम सिलिकेट का। जिंक बेरिलियम सिलिकेट ऐसा पदार्थ है जो उच्च आवृत्ति एवं कम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तथा कम आवृत्ति एवं उच्च तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है। और जब ट्यूबलाइट पर जिंक बेरिलियम सिलिकेट का लेप चढ़ाया जाता है तो उससे उत्सर्जित प्रकाश का रंग पीला दिखाई पड़ता है। वहीं कैडमियम बोरेट का लेप चढ़ाने से प्रकाश का रंग गुलाबी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये कथन सही है। हाइड्रोजन बम की कार्य करने की प्रणाली नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो ये भी सही है। और सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, तो ये कथन गलत है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और बी सही है। नेक्स्ट है यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 18 है तो वह निम्न में से कौन सा तत्व हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरीन। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के f1 तथा 2f1 के मध्य रखा जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति लेंस से अपवर्तन के बाद होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2f2 तथा अनंत के मध्य। तथा वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, बड़ा और उल्टा होगी। नेक्स्ट है निम्न में से ऊष्मारोधी पदार्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस्बेस्टस। वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचार बिल्कुल नहीं होता है ऊष्मारोधी पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है यदि रेडियम R226 88 एक रेडियो सक्रिय तत्व है एवं रेडियम यदि एक
अल्फा कण त्याग देता है तो रेडियम का परिवर्तन निम्न में से किस समस्थानिक में हो सकता है? तो यदि रेडियम से एक अल्फा कण निकाला जाता है तो रेडियम परमाणु का द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम हो जाता है, अर्थात परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, Rn 22286। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल की विमा हो सकती है। तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं और संवेग की विमा mlt-1 होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, mlt-1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस जीव में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है, इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है तथा इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। उपर्युक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रा। हाइड्रा के शरीर के ऊपरी भागों में उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे टेंटिकल्स कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है तथा इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति का रक्त वर्ग ए निगेटिव है एवं वह एक दानकर्ता से रक्त ग्रहण करता है तो रक्त ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दानकर्ता का रक्त वर्ग निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ग्रहणकर्ता की मृत्यु इसलिए हुई है क्योंकि विकल्प के अनुसार दानकर्ता का रक्त या तो ए प्लस होगा या फिर ए बी प्लस होगा और ए निगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति ओ निगेटिव तथा ए निगेटिव रक्त ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग ग्रहण करता है तथा इसके अलावा हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार इत्यादि की संवेदनाओं को भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? यहाँ मूत्र में किस तत्व के बढ़ने की बात की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीटोन। मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ने से किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है तथा रक्त में कीटोन की मात्रा बढ़ने से रक्त अम्लीय हो जाता है जो शरीर की कोशिकाओं एवं अंगों को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस। नेक्स्ट है, यदि मान लिया जाए कि मानव शरीर की कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया पौधों जैसी हो तो मानव शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और यदि मानव शरीर की कोशिकाओं में पौधों की तरह अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया होगी तो कोशिकाओं में एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता में रुकावट उत्पन्न होगी तथा आवाज में भारीपन आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23+XXY। यदि एक पुरुष के लिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त X की उपस्थिति हो जाती है तो उस पुरुष के वृषण के विकास में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी तथा साथ ही स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाएगा और इस प्रकार के विकार को क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। थायरॉक्सिन, एड्रिनेलिन ऐसे हार्मोन हैं जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। वहीं पोटेशियम खनिज तत्व भी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, हल्दी का रंग कैरोटीन। तो ये गलत है। हल्दी का रंग जेंथोफिल के कारण होता है और गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक युग्म सही है। नेक्स्ट है, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो ये कथन सही है। माँ के गर्भाशय से एक्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, तो ये कथन गलत है। माँ के गर्भाशय से एक्स यानी कि अंडे को निकालने के लिए सक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि माँ के गर्भ में प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण को स्थापित करने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, खाने वाला नमक NaCl निम्न में से किससे बना होता है? तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाइटेनियम।
टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ट्रांसफार्मर ऐसा विद्युत उपकरण है जो उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर सके तथा निम्न वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में बदल सके, यानी कि वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है। नेक्स्ट है, सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओरलोन। ओरलोन सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। दिए गए विकल्पों में सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, जबकि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट आदि नाइट्रोजन उर्वरक हैं। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्नेलाइट। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कार्नेलाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट है, हरा कशिश को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है, यानी कि ग्रीन विट्रियोल। और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं और जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहते हैं। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। और पीतल ये कॉपर तथा जिंक से मिलकर बना मिश्र धातु है।